जो भी चीज़ मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है सारी काम की चीज़ें हैं। जो समझने वाला स्टूडेंट होगा वो जरूर समझेगा, बाकी जो समझने वाला नहीं है उसको तो कुछ भी ज्ञान दे दो वो बिल्कुल सुनने वाला नहीं है। देखिए 2019 वाले रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ था और अभी तक मैं उससे कार्य 2022 में उसका एग्जाम हुआ, 3 साल बाद एग्जाम हुआ और मेरा कोई पर्पस उसमें नहीं था कि 2019 में, चूंकि मैं 18 साल का ही हुआ था, उसमें मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मुझे जॉब लेना है, इसलिए रेंडमली मैंने कहीं भी फॉर्म भर दिया। सदर्न रेलवे इन चेन्नई भर दिया। घर मैं बिहार का हूँ और घर से लगभग जो 2500-2600 किलोमीटर दूर मेरा यहाँ ड्यूटी है और कोई पर्पस नहीं था मेरा जॉब लेने का। सभी फ्रेंड ऐसे ही भर दिए रेंडमली कि चलो भाई कम से कम घूमने भी तो जाएंगे, यही पर्पस था कि घूमने के लिए जाएंगे चेन्नई, और जॉब लेने का पर्पस नहीं था। लेकिन एग्जाम 3 साल बाद हुआ, 3 साल बाद हुआ, तो उस समय क्या है, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, गांव आप जब गांव में रहते हैं दूसरा लड़का जॉब ले रहा है तो आपका भी मन बढ़ेगा, अरे यार जॉब हो रहा है चलो। लेकिन हम मैं बता रहा हूँ, मैं 2016 से ही जो पढ़ाने में बिजी था, कोचिंग पढ़ाने में बिजी था और अच्छा खासा मैं उसमें भी जो अर्न कर रहा था, बहुत अच्छा खासा, इतना कि मेरा जीवन यापन चल जाए और उसको मैं अगर पकड़े रहता तो बहुत अभी आगे खासा जो है मतलब अच्छा खासा आगे हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं अगर आप गांव में रहते हैं तो जैसे सबकी मेंटेलिटी है पढ़ने के बावजूद वैसे ही सबकी रहती है। तो मैंने जो है जॉब इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना पछतावा हो रहा है बता नहीं सकता मैं उसका। बोलोगे आप दूसरा जॉब ले लीजिए निकल के, तो भाई दूसरा जॉब लेने के लिए जब एक बार आप जॉब में आ जाते हैं तो आपको, और घर से दूर, तो बहुत सारी चीज़ों की टेंशन आपको हो जाती है। एक तो जॉब की टेंशन है, 12 घंटे जॉब की टेंशन है, उसका इतना पढ़ाई मतलब नहीं हो पाता यार, सीधी सी बात है। अब ये नहीं कि मेरे में दम नहीं है, नहीं हो पाता है, करने का इच्छा ही नहीं करता है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कंफर्ट फील करने लगते हैं। जब आपके पास पैसा आएगा तो थोड़ा आप कंफर्ट फील करने लगेगा। अब यही चीज़ अगर ग्रुप डी अगर अपने इधर रहता है तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि उस समय घर के नज़दीक रहता है। आप कोई भी आपका घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप उसको अटेंड कर पाते, चाहे जो भी हो। अब इतने दूर घर से मतलब इतना दूर घर से रह रहे हैं तो कोई भी होता है छोटा मोटा छोड़ो, बड़ा भी फेस्टिवल होता है, हम लोग का छठ फेस्टिवल होता है, वो भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं भाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने नज़दीकी जोन में फॉर्म भरें। और सबसे बड़ा मिथ्या पता है क्या बना है? मिथ्या सबसे बड़ा ये बना है कि हम दूर भर देते हैं इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, अब सभी क्षेत्र के लोग पढ़ते हैं। आप देखो ना साउथ में भी आंध्रा तेलुगु, आंध्रा और तमिलनाडु कर्नाटक सब जगह लोग, कंपटीशन का माहौल सब जगह बन गया, यहाँ के लोग भी पढ़ते हैं। रिसेंटली आप कट ऑफ देख लो उठा के ALP टेक्नीशियन INTPC का, देख लो क्या ही अंतर दिख रहा है आपको पटना कोलकाता और इधर में, कुछ नहीं दिख रहा है। 0.1-1-2 नंबर का अंतर दिख रहा है आपको सभी कैटेगरी में। इसलिए क्या ही फायदा इधर भरने से। दूसरे स्टेट में आओगे बोलेगा कि लगता है इन लोग का काम उधर नहीं है, अपने इधर में नहीं भर पाता है, अपने जोन में इधर भरता है। तो ये लोग सब सोचते हैं, इसलिए अपना स्टेट सबसे बेहतर है। आप अपने इधर भरिए, बिहार के हैं तो कम से कम यूपी जाइए, कोलकाता डालिए, या ज़्यादा से ज़्यादा बिलासपुर तक जाइए, ज़्यादा या दिल्ली इधर जाइए, मतलब हिंदी स्टेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना रहिए कि घर से कम 1000 किलोमीटर 600 किलोमीटर कि आपको म्यूचुअल वगैरह मिल जाएगा। ग्रुप डी जॉब खराब नहीं है मेरे भाई, खराब नहीं है भाई, बेरोजगार से तो बेहतर ही है ना, समझ गए बात है। तो अपने इधर आप भरिए, घर से कम दूर रहिएगा तो आपको म्यूचुअल भी मिल जाएगा आराम से, आसानी से आप घर की तरफ चले जाइए। उसके बाद अपना जो जीवन में चाहते हैं आप करना करिए, दरोगा की तैयारी करिए, SSC करिए, लेकिन खुश रहिएगा तब ये कर पाइएगा। सबसे बड़ी बात ये है, समझ गए ना बात को। तो जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो आप अपने इधर ही फॉर्म भरे तो आपके लिए बेटर होगा। कट ऑफ का चिंता नहीं करना, सब जगह कट ऑफ वही जाएगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर उनके पास शेयर करना, मतलब अपने दोस्तों के पास ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना।